बड़ी खबर आपको बता दें, आज से खुलेंगे प्रदेश के सभी कॉलेज। कोरोना के बीच खुलेंगे सभी सरकारी और निजी कॉलेज। कक्षाओं में सिर्फ 50% छात्रों को ही मिलेगी एंट्री। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है। थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, हैंड वॉश की उपलब्धता जो है कॉलेजों में अनिवार्य की गई है। कोरोना के चलते लंबे वक्त से बंद है सभी कॉलेज, लेकिन आज से सभी कॉलेजों को खोला जाएगा। निजी और प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों को खोला जा रहा है। तो लंबा इंतजार जो है वो आज खत्म हो रहा है। कॉलेज आज से खुल रहे हैं। आज से सभी कॉलेज खुल रहे हैं। बिना मास्क के कॉलेज में प्रवेश जो है वो नहीं मिलेगा। तो शासन के आदेश के बाद कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज से सभी कॉलेज को खोला जा रहा है। शासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कॉलेजों की ओर से विशेष जो व्यवस्था है, विशेष बंदोबस्त जो है वो की गई है। कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन जो है कराया जाएगा। बगैर मास्क के किसी भी विद्यार्थी को कैंपस में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कॉलेज ने जो सख्ती की है उससे सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे निभाना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि लंबा वक्त बीत गया और लंबे वक्त के बाद आज से जो सभी सरकारी और निजी कॉलेज है वो खुलने जा रहे हैं। और ऐसे में लगातार कोरोना का प्रकोप भी बढ़ रहा है। एहतियात के साथ यहाँ पे कॉलेज को खोला जाएगा। फेस मास्क जो है वो बेहद जरूरी है। मास्क लगाने के बाद ही कॉलेज में यहाँ पे किसी भी छात्र को एंट्री मिलेगी। थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए वो कॉलेज के द्वारा की गई है। तो लंबा वक्त बीत गया। 8 महीना का समय जो है वो पूरा हो चुका है और पूरे 8 महीने के बाद यहाँ पे कॉलेजों को खोला जा रहा है। बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी कॉलेज को आज से खोला जाएगा। कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है वो आज से पढ़ाई शुरू हो जाएगी और इसी तरह से सिटिंग प्लान भी बनाया गया है। दूरी में यहाँ पे स्टूडेंट्स को बिठाया जाएगा। तमाम एहतियात जो है वो बढ़ते जाएंगे। बिना मास्क आईडी कार्ड के छात्र को प्रवेश नहीं मिलेगा और कॉलेज के एंट्री गेट पे ही थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश की व्यवस्था जो है वो कॉलेज के द्वारा की गई है। और सभी को यहाँ पे सतर्क रहने की सख्त हिदायत भी दी गई है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जो संख्या है कोरोना पेशेंट की वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ पे जितने भी छात्र हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी बच्चे कॉलेज पहुंच रहे हैं, उन्हें खुद सतर्क रहने के लिए दिशा निर्देश कॉलेज के द्वारा जारी किया गया है। तो तमाम व्यवस्था जो है वो पूरी कर ली गई है और ऐसे में इंतजार जो है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने बहुत लंबा किया और लंबे इंतजार के बाद, या यूं कहे 8 महीने के बाद आज से कॉलेज जो है वो खुलने जा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा का, जो सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, लंबा वक्त बीत गया, 8 महीना का वक्त बीत गया और इस 8 महीने में कोरोना कम नहीं हुआ, बल्कि इसकी वेव जो है वो ज्यादा देखी जा रही है। इस बीच लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है और आज से कॉलेज खुल रहे हैं। कोरोना के बीच कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कॉलेज में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है संकेत? देखिए, जिस तरह से लगातार अगर हम पिछले 7 दिनों पर देखें तो कोरोना लगातार बढ़ रहा है। भले ही पिछले दिनों कोरोना की रफ्तार कुछ कम हुई थी, अब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में चुनौती कॉलेजों के सामने एक बड़ी है कि कोरोना के जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं और उनसे बचाया जाए, कहीं ना कहीं जो छात्र छात्राएं आएंगे और जो बाकी कॉलेज का स्टाफ है उसको भी, तो इसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और जो मास्क हैं वो लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बिना मास्क के प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं दूसरी तरफ थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था गेट पर ही की गई है कि बिना स्कैनिंग कोई अंदर नहीं जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा कॉलेज के अंदर, जो जहां पर, और सिटिंग प्लान भी उसी तरीके से बनाया गया है। यूजीसी ने जरूर ये गाइडलाइन, जो यूजीसी ने जो बताया था कि आज से कॉलेज खोले जाएंगे, निर्देश जारी किए थे, उसके साथ में ये गाइडलाइन भी कोरोना की जारी की गई थी कि इन नियमों का पालन भी किया जाएगा जिससे कोरोना से बचाव हो सके।
अब लेकिन आज से संकेत, कॉलेजों की बड़ा शुरुआत हो सवाल रही है यहाँ और पे ये सबसे है जो कि अहम नियम तो बात है कि बनाए अभिभावकों जाते पे हैं और छात्रों पे नियम बनाए जाने के बाद भी यहाँ पे कोरोना का जो संक्रमण है वो नहीं रुकता। तमाम एहतियात बरते जाते हैं। जैसे कई राज्यों में स्कूल खुले, हमने देखा कि लगातार संख्या में इजाफा होता गया और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एहतियात बरतना भी बेहद जरूरी है। तो चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी। गाइडलाइन भले भले यहाँ पे जारी कर दी गई हो, एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया हो, बिना मास्क की एंट्री ना दी जा रही हो, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था हो, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में कॉलेज में यहाँ पे बच्चे आएंगे। हालांकि 50% जरूर किया गया है, लेकिन चुनौती रहेगी संकेत। वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि अगर जरा सी भी लापरवाही, जरा सी भी चूक होती है तो दिक्कतों में छात्र छात्राएं और स्टाफ आ सकते हैं, यानी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। इसके लिए बचाव के निर्देश दिए गए हैं और दूसरी तरफ अभिभावकों और छात्र छात्राओं की मर्जी भी रहेगी, खासकर अभिभावकों की, कि वो अपने छात्र छात्राओं अपने बच्चों को कॉलेज भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। ये भी एक नियम में ये बात ऐड की गई है कि अगर उनकी मर्जी रहेगी, जबरदस्ती किसी भी छात्र छात्रा को कॉलेज नहीं बुलाया जाएगा। कॉलेज की तरफ से एक फॉर्म भी भराया जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से भेज रहे हैं और वहां पर, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे समय पर कॉलेज खोले जा रहे हैं जब एक बार दूसरी बार जो कोरोना की लहर है वो दूसरी बार फिर से शुरुआत हो चुकी है कोरोना की। जिस तरह से कल खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, यूपी के मुख्यमंत्री से भी बात की जाएगी और सेंट्रल की स्वास्थ्य विभाग की टीम उत्तर प्रदेश में आज से डेरा जमा रही है। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती है कि सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, WHO सब मान रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है और कोरोना अब फिर से बढ़ता जा रहा है। और ऐसे जहां में एक तरफ लगातार संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, एकाएक संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसी बीच ये फैसला लिया गया और आज से कॉलेज खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनौती बहुत यहाँ पे गंभीर है। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।